बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6.5 के। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बच्चों 7 नंबर क्या क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। बातें नहीं भाई सुनिए, क्या सिद्ध करना आपको कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज मतलब एक समांतर चतुर्भुज भी है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो आपको ज्ञात है, तो आप सर्वप्रथम ज्ञात है लिख लीजिए कि ज्ञात है ABCD क्या बच्चों, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। तो एक आप समचतुर्भुज ऐसे बनाए जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और उसके सामने वाली भुजा क्या हो, समांतर हो। तो क्या होते हैं, ये मैंने बना दिया ABCD ऐसे बच्चों। तो बड़ा बनाओ अच्छा लगे। कौन आ रहा है कार तो ABCD क्या है, फोन आया था हो गया। तो बच्चों ABCD क्या आपका एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और AB पैरेलल CD होगा, AD पैरेलल क्या होगा, BC होगा, AD पैरेलल BC। तो आपको पता होता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपका जो AB पैरेलल होगा किसके, DC के पैरेलल होगा और AD पैरेलल होगा BC। ये आप सबको पता होता है, ये बातें पता फिर मैं लिख रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए पर लिख दे रहा हूँ कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो आपका क्या होगा, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी और उसकी भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, सामने में समांतर होंगी। आपको बच्चों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि भुजाओं का योग, सिद्ध करना है कि उसकी भुजाओं, चलिए उसके विकर्ण क्या बच्चों, ये विकर्ण AC है और ये विकर्ण BD है। AC BD किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना आपको चारों भुजाओं का योग, यानी AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर बराबर प्लस AD का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, AB BC CD और AD। आपका विकर्ण AC के स्क्वायर और BD के स्क्वायर के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना बच्चों, कि सिद्ध कीजिए कि उसकी चारों भुजाओं का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। चलिए बात करते हैं बच्चों उपपत्ति में आपको ये आपको देखिए, आप लोग जानते हैं बच्चों कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपके विकर्ण AO और OC आपके बराबर होंगे और ये आपका OB और ये आपका OD बराबर होगा, ठीक है। OA आपका OC बराबर होगा, OB और आपका OD बराबर होगा। ये हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपको एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब आते हैं बच्चों परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये भी बात याद करना है कि समद्विभाजित करते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण है बच्चों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है और ये लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। अब बच्चों उपपत्ति में यहाँ पर समझिए कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये सब 4 समकोण त्रिभुज बने, ये आपके 4 समकोण त्रिभुज बने बच्चों। पहला समकोण त्रिभुज ये बना AOB,
दूसरा आपका AOD, तीसरा आपका COD और ये आपका BOC। ऐसे 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, पहला त्रिभुज ले रहा हूँ बच्चों, ये कौन सा त्रिभुज? AOB। ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अनुदो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका क्या कर्ण होगा? तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज है? BOC, ट्रायंगल BOC, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या ये कर्ण हो जाएगा? तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर, OB का स्क्वायर OC का स्क्वायर, इक्वेशन 2। और इसी प्रकार बच्चों COD में जा रहे हैं, ट्रायंगल COD में, ये COD, तो CD का स्क्वायर, क्योंकि 90 सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो CD का स्क्वायर क्या होगा? OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। लास्ट वाला ट्रायंगल बच्चों AOD, इसमें क्या बच्चों? ये कर्ण आपका AD होगा, तो AD का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? OA का स्क्वायर और OD का स्क्वायर, इक्वेशन 4 हो जाएगा, इक्वेशन 4। तो यहां तक नोट करिए। तो चलिए बच्चों, इतना समझ गए आप लोग। अब क्या कर देंगे? इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, तो बच्चों जोड़िए इनको। तो AB का स्क्वायर, फिर BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या बच्चों? OA का स्क्वायर प्लस, इधर क्या बच्चों था? OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, जगह नहीं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फिर OC का स्क्वायर और OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, OD का स्क्वायर, ठीक बच्चों। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए बच्चों, OA कितने बार आया? 2 बार आया। OA 2 बार आया, क्या जाएगा? 2A का स्क्वायर। OB कितने बार आया? 2 बार आया, तो 2OB का स्क्वायर। OC 2 बार आया, तो 2OC का स्क्वायर। अगर बच्चों OD 2 बार आया, तो 2OD का स्क्वायर। यानी सबसे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं, ना ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ समझिए, अब हमारी बात को यहाँ पर समझिए। यहाँ पर ये बात समझिए कि क्या है, OA और OC बराबर है ना? OA OC क्या है? OA आपका OC बराबर है, OA और OC बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AC का आधा लिख सकते हैं। AC का आधा, AC तो आधा है, OA OC। अब OB और OD क्या बराबर है बच्चों? OB और OD क्या है? OB और OD क्या बराबर है? तो OB OD को हम क्या लिख सकते हैं? BD का आधा। क्या बच्चों? इतना लिख सकते हैं ना? देखिए बच्चों, OA और OC बराबर है, समझिए, OA और OC बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं, OA OC को लिख सकते हैं AC का आधा, यानी पूरे का ये आधे आधे। और OB और OD बराबर है ना, तो ये OB OD क्या होंगी? BD के आधे के बराबर। ये बात क्लियर हुई। तो अब बच्चों ये समझिए कि जहां आपका OA है वहां क्या लिखेंगे आप? AC का आधा, AC का आधा। जहां आपका OB वहां क्या लिखेंगे? BD का आधा प्लस जहां आपका OC, जहां आपका OC वहां क्या लिख देंगे? AC का आधा।
ठीक है। और जहाँ आपका ओडी है वहाँ नहीं देंगे, बीडी का आधा। तो दिक्कत बच्चों, अब देखिए यहाँ समझिए बच्चों, ये एसी एसी 2 बार आ रहे, दो है, दो 4 आ रहे हैं, एसी बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बीडी, ये 2 बीडी, तो 2 4 बीडी का अब बटे 2, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर और 2 पे पर कितना है 4, बीडी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या आ रहा है बच्चों, एसी का स्क्वायर बीडी का, क्या था बच्चों, चारों भुजाएं, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। तो चारों भुजाओं का योग किसके बराबर आ गए, विकर्णों के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर, हैंस प्रूव्ड। बातें में भी समझिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अच्छा प्रश्न है और इसको समझिए। पहले तो अनिश्चित चित्र पर आते हैं, इसको ज्ञात क्या, आकृति दी गई आपको, इसमें आकृति 6.54, आकृति 6.54 में आपको ज्ञात क्या। देखिए बच्चों, इस प्रकार का एक ट्रायंगल है, क्या बच्चों, इस प्रकार का आपका एक ट्रायंगल है, इस तरह एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है एक ए बी सी। अभ्यंतर मतलब उसके त्रिभुज के अंदर एक बिंदु, जिस तरह बिंदु को ओ बोला गया है, ओ से एक लंब डाला गया है, तो क्या हो बच्चों, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी और ओ डी परपेंडिकुलर, ये बच्चों दे रहे ओडी परपेंडिकुलर बी सी। तो लंब है बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये क्या बच्चों, इस तरह लंब है आपके। तो ज्ञात क्या बच्चों लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, इंटीरियर, अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु क्या बच्चों ओ है, कोई बिंदु ओ है, तथा आपको बता दिया गया बच्चों कि ओडी किस पर लंब है, ओडी आपका बच्चों बीसी पर क्या है, लंब है। ओई आपका क्या बच्चों एसी पर लंब है, और ओएफ आपका बच्चों एबी पर लंब है। ये पता, सो दैट क्या शो करना आपको, दर्शाइए कि पहला नंबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये आ गया। दूसरा नंबर बच्चों आपको प्रूव करना है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको प्रूव करना है। तो रचना कर दीजिए बच्चों। तो देखिए आपको ओ ए लाना ना, तो ओ ए कैसे आ गया, यानी ओ को ए से मिलाना पड़ेगा बच्चों, ओ को बी से मिलाना पड़ेगा, ओ को सी से मिलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ओ को ए से मिलाइए, ओ को बी से मिलाइए और ओ को सी से मिलाइए। तो रचना कर रहे बच्चों की ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया और ओ सी को मिलाया। उपपत्ति बच्चों आ रहे हैं। उपपत्ति में देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, ओ ए ओ बी ओ सी का स्क्वायर ये माइनस बराबर इतना, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जब आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं
अगर आपके सभी समकोण त्रिभुज इसमें रहेगा पाइथागोरस, आपको समझ में ही आ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल लेने की आपको ए मिल जाए, तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला ओ एफ। तो आगे आपको क्या मिल जाएगा? ए एफ मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा बच्चों? ओ एफ भी मिल जाएगा। ए एफ और ओ एफ ये दोनों मिल जाएंगे। बच्चों ट्रायंगल कौन जो जो हो सकता है वही करिए। तो पहला ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ए एफ, ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें क्या बच्चों इसका टर्न कौन है? ओ ए। क्या इसका टर्न? ओ ए का स्क्वायर कैसे आएगा? ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ओ ए का स्क्वायर क्या होगा? ए एफ का स्क्वायर और ओ एफ का स्क्वायर। ए एफ का स्क्वायर और ओ एफ का स्क्वायर। अब बच्चों आपको चाहिए क्या? ओ एफ माइनस में चाहिए ना इधर, तो आप क्या करिए? ओ एफ को इधर ले आइए, तो माइनस का ओ एफ आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? ए एफ का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। तो ओ ए भी मिल गया, ओ एफ भी मिल गया और ए एफ भी मिल गया पहले नंबर के लिए। अब बात कर रहे हैं बच्चों ओ भी चाहिए अपने को, तो ओ भी कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये वाला ट्रायंगल। तो आपको चाहिए क्या? अगर आप ओ भी ले रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? ओ डी चाहिए ना, ये वाला लीजिए, तो आपको बी डी मिल जाएगा। देखो सोच समझ के ट्रायंगल लेना बच्चों, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? ये वाला, कि आपको ओ भी मिल जाएगा, बी डी भी मिल जाएगा और आपका ओ डी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों? अब इस बार ट्रायंगल ले रहे हैं ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी। तो अगर ये 90 है तो टर्न कौन होगा आपका? ओ बी होगा। तो टर्न ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ बी का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर प्लस आपका बी डी का स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या? ओ डी चाहिए, तो ओ डी इधर ले आइए। ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। इक्वेशन टू। अब बच्चों आपको सी चाहिए। क्या चाहिए? सी का स्क्वायर चाहिए। तो सी आपको तो यहाँ मिल जाएगा। सी आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये वाले ट्रायंगल से मिल जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? सी भी चाहिए आपको और आपको ओ सी भी चाहिए और आपको ओ भी चाहिए। तो बच्चों जो जो आपको चाहिए उसी आधार पर आप ट्रायंगल लेंगे। तो आपको कौन ट्रायंगल ले रहे हैं? ओ ई सी। अब बच्चों हमारे हैं ओ ई सी में, ये आपका ओ ई सी में। तो अगर 90 ये है, 90 ये है, तो आपका टर्न क्या है? ओ सी। तो ओ सी का स्क्वायर क्या होगा? ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। अब आपको ओ ई इधर चाहिए, किधर चाहिए? इधर चाहिए। तो पक्षांतरण आप कर लीजिए। पक्षांतरण आप कर लेंगे बच्चों, तो माइनस का ओ ई इधर आ गया, तो बराबर क्या हो गया? सी का स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं बच्चों को? तो यहाँ तक करें, फिर आगे हम बढ़े। तो बच्चों समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर तो बच्चों जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट कौन है आपका? ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। दो आपका क्या है? ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। फिर बच्चों का थर्ड क्या आपका? ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ए एफ का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और लास्ट में सी का स्क्वायर। ये हो गया। तो अब बच्चों जैसे सिस्टमैटिक बोला कि आपको तीनों प्लस आई कर दीजिए, फिर तीनों माइनस पीछे कर दीजिए। तो हमने क्या किया बच्चों? ओ ए का स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस ओ बी का स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस ओ सी का। देखो ओ ए ले लिया, ओ बी ले लिया, ओ सी ले लिया। एनी प्रॉब्लम? फिर क्या कह रहे बच्चों? ओ ई, फिर क्या लिया बच्चों? ओ एफ ले लिया, नहीं आगे ओ डी लेंगे, फिर डी ई एफ। इधर बच्चों ओ डी कहाँ है? इसमें ओ डी ये है
माइनस में, फिर ओ ई आपका ये है लास्ट में, और ये ओ एफ यहाँ पर है, बराबर क्या आ गया, ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो पहला नंबर बच्चों आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, ए बी सी डी ई एफ, एक बार ए बी सी डी ई एफ, और बराबर ए एफ का स्क्वायर बी टी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सिस्टमैटिक है, स्पेलिंग जैसे है कि ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ, ऐसे मतलब लेटर को सिस्टमैटिक किया है। हाँ, तो पहला प्रूफ हुआ अभी सर तीनों समीकरण में है। चलिए बच्चों देखिए, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ ऊपर का इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास जगह मिल जाएगी थोड़ी समझने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन ही बिगाड़ दिए। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए दे रहे क्वेश्चन दो नंबर क्या प्रूव करना है आपको, तो लिखिए क्या प्रूव करना है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। तो ये प्रूव करना बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, तो भैया ये इधर लाना ही पड़ेगा, इसको साफ ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, साफ कर देते हैं या फिर करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गए 1 2 3 हो गए। अब बच्चों देखिए यहाँ चाहिए हमको, ये चाहिए और क्या चाहिए, एफ भी चाहिए, एफ भी चाहिए, ये भी चाहिए। चले बच्चों, तो एफ तो अपने को मिल जाएगा, बात नहीं समझे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको एफ भी मिल जाएगा, आपको बी डी भी मिल जाएगा, एफ मिल गया, बी डी मिल गया, और क्या मिल गया, सी मिल गया। ये सर उधर वाला मिल गया, यानी इसी में क्या कर दी, इसी में कर दी क्या, देखो राइट हैंड साइड तो आपको मिल ही गया, तो इसी को सॉल्व करते हैं, बोलो इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी से आपको मिल जाएगा, इसी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ये मिलना आपको। तो ओ ए आपका कौन सा बच्चों, ये आपका ओ ए है, ओ ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, ओ ए की जगह में लिख सकता हूँ ए ई का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर। चलो चलो दिमाग लगाइए, सुनिए। इस ट्रायंगल की बात करते, कौन सी ट्रायंगल की बात करते, ये ट्रायंगल। तो यहाँ पर रुक जाएगी, ना हुआ पर डाल दीजिए, ना हो। अब ये ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए आपका क्या है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ई ई, ट्रायंगल ए ओ ई, ठीक है। अब इस ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए की जगह लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए ई का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों इसकी जगह। तो ओ ए का बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। समझिए बच्चों, कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है, ओ ए की जगह। अब बच्चों ओ भी चाहिए ना आपको, ओ भी किससे लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन वाला, क्योंकि हमको ये चाहिए। अब ये ट्रायंगल बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, कहाँ पर, इसको डाल देते हैं बच्चों इक्वेशन 4, क्या डाल देते हैं, इक्वेशन 4। यहाँ पर यूजिंग करेंगे, नाउ समझिए बात को। अगर बच्चों कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये मुझे ले रहा हूँ, तो ओ भी लेगा, ओ एफ बी से, तो ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी आपका कर्ण है तो क्या आ जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर और एफ बी का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर या बी एफ का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ओ एफ का स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर ये हो जाएगा, ओ बी हो गया। तो हमको ओ बी की बच्चों वैल्यू मिल गई बच्चों वैल्यू, ओ बी की मिल गई। अब हमको चाहिए ओ सी चाहिए, क्या चाहिए, ओ सी चाहिए। तो ए ई भी मिल गए हमको और ये भी मिल गया। अब सी डी चाहिए, तो सी डी कहाँ हमारा, सी डी हमारा ये है, कहाँ सी डी, ये ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल,
ये ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, तो ओडीसी। अब बच्चों बात कर रहे हैं ट्रेंगल ओडीसी में, ट्रेंगल ओडीसी में, ओडीसी में ये हमको मिलेगा। तो ओसी का स्क्वायर क्या होगा, ओसी का स्क्वायर क्या होगा, ओडी प्लस सी डी का स्क्वायर, ओडी प्लस सी डी का स्क्वायर, ओसी की जगह। तो ओसी की वैल्यू भी अपने को मिल गई बच्चों। अब आते हैं बच्चों समीकरण फोर्थ से। कहाँ पर आते हैं, समीकरण फोर्थ में, ठीक है। अब ओए की वैल्यू क्या मिली, तो ओए की वैल्यू जो मिली वो पुट करो। जहां ओए है वहां क्या लिख देंगे, ए प्लस ओई का स्क्वायर। यानी प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब ओबी की वैल्यू क्या मिली हमको, ओबी की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर ओएफ का स्क्वायर प्लस बीएफ का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये हमको मिल गया। अब बच्चों ओसी की वैल्यू क्या मिली, ओसी की वैल्यू हमको क्या मिल गई यहाँ पर, ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, ये मिल गया। और ये बच्चों जो आपके पास माइनस में है उसको आप लिख ही दीजिए। तो माइनस में क्या है, ओडी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर माइनस का ओएफ का स्क्वायर बराबर एएफ का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब यहाँ में बिगाड़े देना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं इसकी। अब देखिए बच्चों आपके पास दिमाग है, ओई क्या हो गया, कैंसल, ओएफ क्या हो गया, कैंसल, ओडी क्या हो गया, कैंसल। यहाँ बचा क्या, ए का स्क्वायर बीएफ का स्क्वायर और सीडी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एएफ का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल गया। या फिर इसको पलट दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, एएफ का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर प्लस। अब ये बराबर तो ये इधर लिख देंगे, ए का स्क्वायर बीएफ का स्क्वायर और सीडी का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका यहाँ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक बच्चों। यही आपको लाना भी था, आगे पीछे जरूर है। तो अपने होशियारी दिखी कि बच्चों हमारा राइट हैंड स्थाई, यही में परिवर्तन कर लो, ओए ओबी ओसी में। तो फिर ओए का मान निकालना हूँ, ओबी का मान निकालना हूँ, ओसी का मान निकालना हूँ। और ये वैल्यू कहाँ रख दिया, समीकरण 4 में। हमको हमारा आंसर मिल गया। तो यदि आपके पास दिमाग है पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए और हल कीजिए। दिमाग ना हो तो हाथ कैसे हल कर